अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया। जोर से बोलिए आप, इतनी जोर से तो बोलो ताकि इस दीवार के अंदर आवाज रहे ना। क्या बनाया है बोलो? 18,000 मखलूक पैदा की है अल्लाह ने, मक्खी से लेके इंसान तक, चूंटी तक। अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना देता, अगर उसका कर्म है तो उसने इंसान बनाया। और इंसान बनाकर भी तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उसके साथ कितनी नेमतें, माँ बाप का जो साया है आपके ऊपर ये अता किया, सर छुपाने मकान अता किया, दिल लुभाने के लिए बीवी अता की, घर की रौनक के लिए बेटे और बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। ये आपका हसीन जिस्म अल्लाह ने अता किया। ये जो सर में भेजा है इसकी कीमत उससे पूछो जिस पर दिमाग नहीं है। ये जो आँख है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो जो नाबीना घूम रहे हैं। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके मुंह में बोलने की ताकत नहीं है। ये जो कान है आपके, इनकी कीमत उससे पूछो जिनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो हाथ है आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पाँव हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पाँव में चलने की ताकत नहीं है। ये जो हसीन जिस्म है आपका, इस हसीन जिस्म की कीमत उनसे पूछो जो अजमेर की गलियों में बिल्कुल अपाहिज, अपने हाथों में नहीं, जिस्म से आगे बढ़ा बढ़ा के कटोरे तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में खा रहे हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जो स्टेशनों पर बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछो। ये जो ताकत है आपके पास, इसकी कीमत बेजान लोगों से पूछो। ये सारी नेमतें अल्लाह ने शाहपुर चमरान और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदगी सुन्नियों आपको अता फरमाई, मगर आपने कभी शुक्रिया का सजदा नहीं किया। मौलाना निजामुद्दीन का मकसद कोई और नहीं है, उनका मकसद यह है ताकि मैं दीन की बातें आप तक सुनवा दूं, आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप अमल करके सच्चे मुसलमान बने। इसलिए मदरसा कायम किया कारी साहब ने, ताकि मेरी कौम को कुछ मिले। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ने सारी नेमतें आपको अता फरमाई, मगर ये सारी नेमतें लेकर के आप अपने मकासद में ढल गए। इस दुनिया ने आपको तबाह कर दिया, इस दुनिया ने आपको बिगाड़ कर रख दिया, इस दुनिया ने आपको ओछा बना दिया, इस दुनिया ने आपको समेट कर रख दिया, इस दुनिया ने आपको मुख्तसर कर दिया, इस दुनिया ने आपको अपने रास्ते से हटा कर रख दिया। हालांकि तुम्हारा रास्ता ये नहीं था। आज जो रास्ता आप चल रहे हैं, थोड़ी सी दौलत अगर आपके पास है, आप तो रास्ते से हट जाते हैं। इज्जत आपके पास है, आप तो रास्ते से हट जाते हैं। अगर आपका बेटा कामयाब है, आप घमंडी बन गए। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अगर बेटा बन गया, आप घमंडी बन गए। थोड़ी सी दौलत आपको मिल गई, आप घमंडी बन गए। अच्छा मकान आपने बना लिया, आप घमंडी बन गए। अच्छी कार आपने खरीद ली, आप घमंडी बन गए। थोड़ा सा लोग तुम्हें इज्जत से सलाम क्या करने लगे, आप तो आपे से बाहर हो गए। अच्छा लिबास आपके जिस्म पे क्या आ गया, आपने तो दुनिया को ठोकर मार के रख दिया। याद रख, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आप नजर उठा के देख लो, 8 दिन पहले तुर्की में क्या हुआ। जो करोड़पति थे वो मिनटों में भिखारी बन गए, जो अरबपति थे वो मिनटों में भिखारी बन गए, जो खरबपति थे वो मिनटों में भिखारी बनकर रह गए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते थे वो तबाह हो गए, जो एयर कंडीशन रूम में रहते थे वो उनके यानी कि एयर कंडीशन रूम मिसमार हो गए, जो अच्छी सवारियों में घूमते थे आज उनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके घरों में हजारों लोग रहते थे आज वो लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए। ये तो अब 4 दिन की बात है। इससे पहले कि आप तारीख पढ़ लें, जितने भी बड़े बड़े घमंडी दुनिया में आए, अल्लाह ने सबको मिटा दिया, सबको बर्बाद कर दिया, सबको तबाह कर दिया। हाँ, कारून मिट गया,
नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, करबला का यजीद मिट गया, और अपने इलाके में भी जितने उड़ने वाले थे वो भी मिटते चले जा रहे हैं। बचने वाला कोई नहीं है, मगर जो दीन के लिए आए थे, जो रसूल के लिए आए थे, जो अल्लाह के लिए आए थे, जो अल्लाह के काम के लिए आए थे, वो करीम नवाज आज भी हैं, वो साबिर पाक आज भी हैं, वो निजामुद्दीन आज भी हैं, वो मखदूम सिमना आज भी हैं, वो बरेली के ताजु शरिया आज भी है ना। जितने दुनियादार थे सब खत्म हो गए, सब मिट गए, सब तबाह हो गए, सब बर्बाद हो गए। और सुनो एक बात और बता दूं तुम्हें, सुभान अल्लाह तो बोल दो। खूने जिगर पेश कर रहे हैं, ऐसे माइक में हमसे तकरीरें ना होती हैं भैया, मगर आज कारी नाज़िम साहब निजामुद्दीन साहब की मोहब्बत में बगैर माइक के भी करके जाऊंगा। दिल तोड़ने वाले नहीं, दिलों को जोड़ने वाले हैं। उस नबी के गुलाम है जिसने कहा दिल मत तोड़ो, दिल जोड़ो। अगर किसी ने दुनिया में एक किसी का टूटा दिल जोड़ दिया, मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूं। सुभान अल्लाह बोले। मैं अगली बात बताता हूं आपको, समझ गए आप। जितने भी आए थे अपने आप को बड़ा कहने वाले, मिट गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, इस्मार हो गए। अगर जो अल्लाह के लिए आए थे वो आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा थे, कयामत तक जिंदा रहेंगे। आप देखने रहे ये जो सैयद जावेद मियां आपके सामने बैठे, इनका खानदान यजीद ने करबला में मिटाने की कसम खाई थी। उसने सोचा था हुसैन चले गए, खानदान मिट गया, अब्बास चले गए, खानदान मिट गया, आसिम चले गए, खानदान मिट गया, अली असगर चले गए, खानदान मिट गया, कासिम चले गए, खानदान मिट गया। इसके अलावा ओनो मोहम्मद चले गए, खानदान मिट गया। मगर याद रखो, जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। बचेगा वो जिसे अल्लाह चाहेगा, जमीन पर रहेगा वो जिसे अल्लाह चाहेगा। आप कोशिश करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप चाहें कि साहब बहुत बड़ा बन जाऊं, तो अपने ताकत की बुनियाद पर बन सकता है तू, मगर जिस दिन तेरा जनाजा उठेगा दुनिया देखकर कहेगी लुच्चा जा रहा, बदमाश जा रहा, गुंडा जा रहा, शराबी जा रहा, बवाली जा रहा, दलाल जा रहा, हराम खाने वाला जा रहा, लोगों का दिल दुखाने वाला जा रहा है। ये जीना कमाल की बात नहीं है। अरे जीना उसका नाम है जिस दिन तुम्हारा जनाजा उठे और तुम्हारे शाहपुर चमरान की गलियों से निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी दरवाजों से कह दें आज गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा। समझ गए? ऐसे लोग हर जगह नहीं मिलते। दौलत खुदा ने दी है तो उड़ो मत, ताकत अगर है तो उड़ो मत, सियासत में अगर थोड़ा बहुत नाम है तो दूसरों को दबाने की कोशिश मत करो। अगर सियासत तुम्हारे पास है तो अपना अखलाक अच्छा करो। और तुम तो यार 2-4 दिन या 2-4 महीने के लिए बनते हो। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूँ, है ना। आधी दुनिया के बादशाह, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, जिस दिन आपको ये ताकत मिली और ये मकाम मिला, जानते हो हजरत उमर ने क्या किया? आपके जिस्म पे जो कमीज थी, जो कुर्ता था, आपने वो जुब्बा निकाला, खुंटी में टांग दिया और फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। लोग आके बोले उमर ये क्या कर रहे हो? हजरत उमर की आंखें आंसुओं में भर गईं और उसके बाद कहा जानते नहीं हो जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ, तो 5 साल के लिए अगर नेता बन जा तो नस्लें खा रही हैं। हम मील लगवा दिए, मील तेरे बाप का, यतीमों का खा गया, गरीबों का खा गया, दूसरों का दिल दुखा दिया। 5 साल के लिए प्रधान बनना तो प्लॉट खरीद रहा। अबे लुच्चो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये दूसरों का माल खा खा के तुम अपने आप को बड़ा बनना चाहते हो। अगर नेता देखना है तो मदीने के उमर को देख लो। तुम तो बोलियो बस, अरे जोर से बोलो ना भाई।
हजरत उमर को देखो, फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। लोग बोले उमर ये क्या कर रहे हो? हजरत उमर बोले जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। अब एक बात गौर से सुन लो, बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। इसीलिए इमाम आजम कहते हैं लोगों, कभी कभी टाइम मिला करे तो अपने दादा के पास बैठा करो, अपने बाप के पास बैठा करो, अपने बड़े भाई के पास बैठा करो। और इमाम आजम कहते हैं अगर बाप ना मिले तो अपने गांव के सफेद दाढ़ी वालों के पास बैठा करो। हाँ, मगर ना आज तो गुंडों पे मिलेगी लाइन लगी, आपको लुच्चों पे, बदमाशों पे। जितना बड़ा तमंचा रख के घूमने वाला होगा इतनी भीड़ लग रही होगी, क्योंकि खुद भी लुच्चा ही है। उसे लुच्चों की जरूरत है, अच्छों को अच्छे की जरूरत होती है। अच्छे बनो, अच्छे बनो, गद्दार बक्कार मत बनो। हजरत उमर ने पहना कुर्ता पहमदों का। अब जुमला मेरी तरफ चेहरा कर लो और सुन लो। हजरत उमर चंद सहाबा को लेके मुल्क रूम के एक इलाके को फतह करने चले। जैसे ही चले फतह करने, तकरीबन 40 सहाबी आपके साथ थे, सवार थे ऊंटों पर। उस इलाके में जब हजरत उमर का कदम पहुंचा तो सदर गेट में दाखिल होने वाले थे तकरीबन 1000 यहूदी अपने मजहब के पोप को, बहुत बड़े आलिम को लेकर और अपने मजहब की किताब लेके हजरत उमर के पास आए। उनका जो पोप था उसने हजरत उमर का चेहरा देखा। देखिए जुमला, और चेहरा देखने के बाद उसने क्या किया जानते हो? इधर देखा उधर देखा, है ना, मुसलमान हुआ। जैसी हुआ तो जो 1000 लोग उसके सामने थे खड़े हुए, तो उन 1000 लोगों ने कहा भाई हम तो आपको इसलिए लाए थे ताकि आप मुनाजरा करें, और आप तो बजाय मुनाजरा करने के इन्हीं के हो गए। तो उसने एक जुमला बोला था उनके पोप ने, वो जुमला आप भी सुन लें। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने जुमले में ये बोला था कि सुनो, मैंने ये कहा था, एक आदमी सुन लीजिए, प्रशासन का सम्मान किया करो, इनकी बात को समझा करो, इनकी बात को माना करो। प्रशासन हमारे थानों का, चौकियों का हमारा हमदर्द होता, प्रशासन हमारा होता, पुलिस हमारी होती है। ये किसी बाप के बेटे, किसी बहन के भाई, किसी बीवी के शौहर हैं, तुम्हारे अपने भाई होते, इनका ख्याल रखा करो, इनकी बात को सुन लिया करो खामोशी से। ये भी जानते हैं कि खामोशी के साथ बात चल रही है। आप चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लीजिए। आप जानते हो क्या हुआ? हजरत उमर के सामने आके वो हजरत उमर का हो गया और अपने साथियों से उसने एक बात कही थी, है ना, एक बात कही थी, आप मेरी बात सुनिए। उसने क्या कहा था? कहा भाई तुम इनके क्यों हो गए? कहा ये जो किताब है तुम्हारे मजहब की है? बोले हाँ। कहा इसके अंदर लिखा है। कहा क्या लिखा? कहा ये इलाका जिसके हाथ से फतह होगा उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कितने पहमद होंगे बोलिए? 17 या 19 पहमद होंगे। अरे तुम मेरी तरफ देखो यार, है ना, तुम चेहरे इधर कर लो, तुम चेहरे इधर कर लो, है ना, हम लोग हैं देखने की चीज, है ना। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप इधर देख लो, बात सुन लो। जानते हो क्या हुआ? कहा इस किताब में लिखा, इलाका जिसके हाथ से फतह होगा उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे। यकीन ना आवे तो जाके गिन लो, इसीलिए ईमान लाया हूं। जैसे ही लोग करीब गए और जाके करीब जैसे ही पहमद गिने तो यकीनन उनके जिस्म पर जो कमीज थी उसमें 19 पहमद थे। तो हजारों लोग बोले अब हम क्या करें? कहा इसी किताब में नाम भी लिखा है कि ये इलाका जिसके हाथ से फतह होगा, जिसके जिस्म पर वो कमीज होगी, उसका नाम ये होगा। अगर बात सच्ची है तो जाके तुम इनके हो जाओ। कहा ठीक है। करीब आ गए और करीब आने के बाद में जानते हो इन्होंने क्या किया? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तुम? अरे यार तुम क्या देख रहे हो? ये गौसे पाक करम करेंगे इंशाअल्लाह। जल्द हम जिनका जिक्र कर रहे हैं अब वो कर्म करेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इधर देखे, जानते हो आगे क्या हुआ? हुआ ये आगे क्या, हजरत उमर तो खड़े थे गर्दन झुकाए। हजारों लोगों से उस पोप ने कहा जाओ किताब पढ़ो और किताब में देखो
उसके यानी कि जिस्म पर जो कमीज होगी 17 या 19 पहमद होंगे और उसका नाम क्या होगा? अगर बात सच्ची है तो तुम भी इन्हीं के हो जाओ। कहा बिल्कुल ठीक है। अरे मियाँ करीब आए, आने के बाद जब किताब खोली, खामोश रहिए पहले बात सुनिए, जब किताब खोली और किताब खोल के जब देखा तो लिखा ये इलाका जिसके हाथ से फतह होगा वो ऊँटनी पर सवार होगा, सामने वाली पहाड़ी से उतरेगा और उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 अहमद होंगे और उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा। अल्लाह अल्लाह, उमर बिन खत्ताब होगा। इतना सुनना था, लोग बोले दिखाइए। जब देखा तो किताब में यही था। सामने आके हजारों बोले आप कहां से आए हो? कहा मदीने से। इस पहाड़ से उतरे हो? कहा हाँ। नाम तुम्हारा खत्ताब का बेटा उमर है? कहा हाँ। हजारों लोग कदमों में गिर के बोले देर मत करो। जैसे ही मुसलमान बने हजारों लोग बोले उमर आज समझ में आया अहमदों का कुर्ता पहनने में हिकमत क्या थी। बातें बड़ों की भी बड़ी होती हैं। शाहपुर चमरान वालों, एक जुमला गौर से सुन लो मेरी तकरीर का। थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, और हल्का करिए, माइक की आवाज थोड़ी। हाँ बस यही होने दीजिए, छोड़िए, बस इतना कर लो तो यहाँ आबाद रहे। ठीक है, 5-10 मिनट आपसे बात करने हम, बस रहने दीजिए। सुभान अल्लाह बोलो आप। चलिए छोड़िए, अब बैठ जाओ आप। तो जानते हो हुआ क्या? तो उन्होंने कलमा पढ़ा, हजारों लोग मुसलमान हो गए। एक ने हाथ उठाकर कहा जाओ ये इलाका हमने आपके हवाले कर दिया। सहाबा जो साथ में थे 40, और 40 के 40 सहाबा बोले उमर आज समझ में आया तुम्हारे अहमदों के कपड़ा पहनने में राज क्या था। अब सुनिए, वो इलाका फतेह हुआ, मदीने आ गए। मदीने आए तो हजरत उमर देखो बड़े आदमी थे, कितने बड़े आदमी के रसूल पाक के सहाबी भी हैं, खलीफा भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। अब अगली बात तो सुने आप, चेहरा मेरी तरफ करके। इतने बड़े आदमी होकर रात को अपनी कमर बिस्तर पे लगा कर नहीं देखते थे उमर। बिस्तर पे सोते नहीं थे उमर, बल्कि बैठते नहीं थे उमर। हजरत उमर खाना बनवाते और खाना बनवा के मदीने में निकल जाते। जो भूखा मिलता उसे हाथों से खिलाते, जो प्यासा मिलता उसे पिलाते, जो बीमार मिलता आप जाके उस घर में उसकी अयादत करते। अगर कोई मुश्किल में होता तो जाके उसका सहारा बनते। फिर अगली बात देखें, पहली रात जिस दिन हजरत उमर को जिम्मेदारी यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिली, मुस्तफा की सहाबी बनकर, गुलाम बनकर और अमीरुल मोमिनीन बनकर, जब मैदान में हजरत उमर आ गए। अरे यार बंद कर तो दिया।